हेलो एवरीवन। तो कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का शुरुआत करने वाले हैं। तो पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वहीं अगर सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद इन सारे नंबर्स को उसी के हिसाब से अरेंज करेंगे। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ये एक ऐसा ऑर्डर होता है यानी कि ऐसा क्रम होता है जिसमें नंबर को हम लोग छोटे से लेकर के बड़े की ओर बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले छोटा वाला आता है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे और बड़ा, और अंतिम में सबसे बड़ा। तो इस तरह से जो हम लोग नंबर को सजाते हैं इसको हम लोग आरोही क्रम के नाम से जानते हैं। जस्ट इसका उल्टा जो है हम लोग अवरोही क्रम में करते हैं। यानी इसमें जब हम लोग नंबरों को सजाते तो सबसे पहले दिए हुए सबसे बड़े नंबर को जो है सब पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा जो रहता है उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, एंड देन लास्ट में सबसे छोटे वाले नंबर को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह का जो ऑर्डर हम लोग सजाते हैं उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। इसे इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। साथ में एक बात और भी आपको याद रखना है कि किसी किसी बुक में आरोही क्रम को बढ़ते हुए क्रम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम। और नीचे वाले को जो है सो इसको हम लोग बोलते हैं घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि किसी किसी बुक में ये नाम से भी लिखा हुआ रहता है। अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल का पहला में आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे नंबर दिए हुए हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो जब इसको सजाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये -20 जो है वो सबसे छोटा है तो ये सबसे पहले आएगा। और इसके बाद फिर ये -4 आ जाएगा। इसके बाद फिर 0, फिर 3 आ जाएगा, फिर ये 5 आएगा, और इसके बाद फिर 15 आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर हमारा जो बना हुआ है ये आरोही क्रम बना हुआ है। उसी तरह से यहाँ हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम इसका उत्तर बना रहे हैं आरोही क्रम में सजाने पर। तो चलिए सजाते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? -102 है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा और इसके बाद जो है सो -52 आएगा। ये दोनों नंबर हो गए। इसके बाद फिर यहाँ पे -37 आ जाएगा। इसके बाद फिर ये -5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों नंबर अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हमारा ये 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर 34 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसको सजाने के लिए हमने यहाँ सवाल को लिख रखा है। अब इसका जब उत्तर हम यहाँ पे बनाएंगे तो लिखेंगे कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी नंबर कौन है। तो बड़ी नंबर यहाँ पे आपको सबसे पहले 20 मिलेगा, 20 लिखेंगे। और इसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे 15 देखने को मिलेगा, एंड देन ये 11 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद फिर आप देख पा रहे होंगे कौन बच रहा है, 0 आ जाएगा सबसे बड़ी। इसके बाद फिर जो है वो कौन आएगा? -2 आएगा, एंड देन -5 आएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हम अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो 121 है, तो ये लिखेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है वो आपका 54 है, तो 54 लिखेंगे। ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं अब। तो इनमें से अब बचे हुए में सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन दिखाई देगा आपको? ये 0 आ जाएगा। और इसके बाद फिर जो है सो -3 आएगा। इसके बाद -31, और इसके बाद ये आपका -99 आएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो है वो रेडी हो जाता है। तो तीसरे के पहले सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो -8 और -15 जो है वो -13 बनेगा। यहाँ पे आपका ये बॉक्स आ जाएगा। इधर भी हम देख रहे हैं कि -8 और -5 है, तो ये दोनों ऐड होकर के -13 बन जाएगा। यानी कि LHS और RHS में बराबर है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन जो है वो फिल हो जाएगा।
अगर हम सेकेंड सवाल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग जैसा लग रहा है। यहाँ पे -3 और +7 और बीच में यहाँ प्लस होना चाहिए और इसके बाद ये -12 है। यहाँ पे थोड़ा सा इस बुक में जो है वो मिस प्रिंटिंग है, तो आप सवाल को इस तरह से सुधार लेंगे। इधर आपका 17 -8 और प्लस इंटू -19 है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये माइनस और ये माइनस जो है वो मिल करके आपका -15 बनेगा, तो इसको हम लोग 7 + -15 इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे आपका बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद जो है सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये जो है वो आपका नेगेटिव में है, तो यहाँ पे 17 और ये नेगेटिव जब ऐड होगा तो -27 बन जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है सो -8 बचेगा और यहाँ पे जो है सो कितना बच जाएगा आपका -10 बच जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नंबर हमारी क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन फिल करेंगे। तो इस तरह से तीसरा का दूसरा बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे थर्ड जो है वो सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 39 है प्लस और ये माइनस में 24 है, ये माइनस इंटू माइनस होगा तो यहाँ पे +15 बनेगा, ये हमारा बॉक्स आ जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 और प्लस माइनस -52 आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस होगा तो यहाँ पे +36 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस में है और ये प्लस में, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 5 और 9 14 का 4 हैंड में 1 आएगा, फिर 1 और 3 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा बॉक्स आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ और यहाँ ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा, -52 करेंगे। एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे जब 54 में -24 करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 30 बचेगा, ये मेरा बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा कितना बच जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0 और 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा 20 आ जाता है और यहाँ पे 30 आ जाता है। तो देख पा रहे हैं कि इधर वाली नंबर जो है वो क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पे ये वाले साइन इसमें फिल हो जाएगा। यहाँ पे चौथे सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस मिल जाएंगे तो -201 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 का 2 हैंड में 1 आएगा और ये 13 और ये 14 बन जाएगा, ये हमारा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे -299 हो जाएगा और ये दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ये 10 का 0 हैंड में 1 आएगा और ये 13 14 का 4 हैंड में 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे मेरा बच गया 19 में 14 जाएगा तो 5 बचेगा, ये मेरा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ भी उल्टे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ी है, तो 9 में 0 जाएगी तो 9 बचेगी और फिर यहाँ 29 में 24 जाएगी तो 5 आ जाएगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितना LHS है उतना ही RHS है, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन फिल होगा। तो अब तीसरे के पांचवें सवाल को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये संख्या और ये संख्या प्लस में, तो ये दोनों मिल करके बड़े वाली प्लस बन जाएंगे, यानी 20 हो जाएगा, इसमें -5 सब्ट्रैक्ट होगा, ये बॉक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये जो है वो प्लस में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये मेरा 24 बनेगा, इसमें -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 20 में -5 जाएगा, 15 बचेगा, ये बॉक्स आ जाएगा और यहाँ 24 में 2 जाएगा तो 22 बचेगा। यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि जो RHS है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन जो है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से 3 के भी हम लोग सारे सवाल कर लिए। अब हम चौथे सवाल को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नंबरों के सीरीज दिए हुए हैं और अगले इसके 3 और नंबर को आगे लिखने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है और उसी के आधार पे हम इसकी अगली 3 संख्याओं को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम पहले सवाल की बात करें तो यहाँ पे 7 है पहले, इसके बाद 3 हो जा रहा है,
और 3 के बाद जो है सब -1 हो जा रहा है और -1 के बाद फिर -5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि नंबर जो है ना वो धीरे धीरे घट रहा है। तो 7 और 3 में अगर देखें तो यहाँ पे -4 किया गया है, तभी यहाँ पे 3 आया है। फिर 3 में अगर हम -4 फिर से करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। यानी कि अब हमको यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि सभी नंबरों में जो है ना सो -4 घटाना है। तो अगर -5 में -4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -9 आ जाएगा। इसी प्रकार जब -9 में -4 घटाएंगे तो -13 आ जाएगा, और फिर -13 में -4 जब घटाएंगे तो -17 आ जाएगा। तो इस तरह से पहला पैटर्न मेरा कंप्लीट हो जाता है। दूसरे सवाल के पैटर्न पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे -2 है और -4 है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे -2 का जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी जो है सो -2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ भी -2 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि हर एक नंबर में जो है ना सो -2 जो है वो घटाया जा रहा है। तो अगर -8 में -2 घटाएंगे तो यहाँ पे -10 आ जाएगा, फिर अगली बार -12 आ जाएगा और फिर अगली बार -14 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगली सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 15 है और फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सो -5 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और प्रत्येक नंबर में -5 जो है वो घटाया जा रहा है। तो 0 में अगर -5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। फिर अगली बार जब फिर से -5 करेंगे तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। फिर से -5 घटाएंगे तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये भी सीरीज कंप्लीट हो जाता है। अगली सीरीज की बात करें जो कि चौथा का चौथा है, तो यहाँ पे -11 है और फिर -8 है, फिर -5 है और -2 है। यहाँ पे संख्याएं क्या हो रही है, छोटी से बड़ी की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐड किया जा रहा है। तो अगर -11 में कुछ हम जोड़ेंगे तो -8 आएगा। तो कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे +3 जोड़ेंगे तभी ये आ सकता है। फिर अगर -8 में +3 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसी तरह से अगर -5 में हम +3 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। और फिर -2 में अगर हम +3 करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और 1 में फिर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 बनेगा। 4 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 बनेगा। तो ये भी सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि -5 है, -4 है, -3 है, -2 है। तो इसके बाद यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 जो है ना वो प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें +1 जोड़ा गया तब ये आया, फिर इसमें +1 जोड़ा तब ये आया, फिर इसमें जो है सो +1 जोड़ा तब ये आया। उसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और -1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा लास्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 में हम यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन सा मायावी है और नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पंक्तिबद्ध देख लेते हैं कि 0 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 है, -1 है और -4 है। इन सबको अगर हम एडिशन करेंगे तो ये 0 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ भी अगर सबको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 + 3 आएगा और उसमें -3 करेंगे तो फाइनली 0 आ जाएगा। एक तरह से इधर से ये सही हो पा रहा है। अगर इधर से हम बात करें तो यहाँ भी -4 और -3 जो है वो -7 बनेगा और +7 है। तो इधर से यहाँ भी क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि 0 बन रहा है और यहाँ भी 0 बन रहा है। जब डायगोनली हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चेक आउट करेंगे तो 5, -2 और -3 को ऐड करेंगे तो इधर से यहाँ पे जो है वो 0 बन पा रहा है। और इधर से जब हम बात करते हैं, इधर से ये डायगोनली जब हम लोग बात करते हैं तो -4 और -2 -6 हो जाता है, जो कि यहाँ पे -6 नहीं होना चाहिए, 0 आता तब ये मायावी होता। इससे ये पता चलता है कि जो ए वर्ग है वो एक मायावी वर्ग नहीं है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बी वाले चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो -6 और -3 और -0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर इधर से ये डायगोनली अगर हम चेक करेंगे तो 1 और फिर -3 और -7 को जब ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनली सही है। इधर से चेक करते हैं तो ये -2 और -7 -9 आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो ये -13 में 4 जब ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं कि -9 आ पा रहा है। एक बार इधर से चेक कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए -9 आ रहा है और यहाँ भी आपका जो है वो
9 आ जाता है। यहाँ भी -6 और -7 को ऐड करेंगे तो -13 और 4 ऐड करेंगे तो -9 आ जाता है। हम देख पा रहे हैं कि वर्ग बी जो है ना वो हर तरह से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग बी एक मायावी वर्ग है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे। अगली प्रश्न संख्या 6 है, जो कि हम इसे अगली सीरीज में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको दी जा सके। शुक्रिया।